हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स 2024 के टॉप 666 क्वेश्चन लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स 2024 का मैराथन वीडियो रहने वाला है। अगर आप इस पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक आखिरी तक देख लेंगे तो मेरा यकीन मानिए पूरे आपके करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। मैंने पूरा यहाँ पर 100% अपना देने की कोशिश की है फ्रेंड्स। और सारे टॉपिक, चाहे वो निधन हो, नियुक्तियां हो, पेरिस ओलंपिक्स हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, खेल कूद या फिर कोई भी टॉपिक हो, पुरस्कार सम्मान, इस पूरे वीडियो में आपको सारे टॉपिक कवर मिलेंगे। तो कंप्लीट 6 महीने का करंट अफेयर्स आप एग्ज़ाम से पहले देख कर जाइएगा। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरे कई बच्चों ने मुझे बताया मैसेज करके कि सर आपके पढ़ाए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं। इसके अलावा एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैं बनाता हूँ उससे फंसते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बच्चे बोलते हैं और मैं तो अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा ये सेशन और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 का विज्ञान टीम पुरस्कार किस संगठन को मिला? राइट आंसर हो जाएगा इसरो को। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यहाँ पर आप जरूर याद रखिए 28 फरवरी को मनाया जाता है। थीम था इस बार का विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियाँ। इसरो की बात हो रही तो इसरो का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में। फ्रेंड देखिए, हर क्वेश्चन जहाँ पर जरूरी होगा वहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है रूस। तो रूस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तुर्की ने इंस्टाग्राम को बैन कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर है 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो आपको बता दें 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसको याद करने की आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। 6 अगस्त को हिरोशिमा मनाया जाता है। ना से आप 9 ना से 9 आप ऐसे याद रख सकते हैं। नागासाकी 9 अगस्त को, ये याद हो जाएगा। तो हिरोशिमा इससे पहले मनाया था 6 अगस्त को। फ्रेंड्स, आपको अगर पता हो तो विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर, अलग अलग जगहों पर, हिरोशिमा में 6 अगस्त और नागासाकी में 9 अगस्त को यहाँ पर परमाणु बम गिरा दिया था। उसी की याद में मनाया जाता है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? आशमा कुमारी केसी ने जीता है मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो डॉक्टर टीवी सोमनाथन भारत के नए कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था अभी हाल ही में, भारत के पहले कैबिनेट सचिव कौन थे? राइट आंसर है एनआर पिल्लई भारत के पहले कैबिनेट सचिव थे और वर्तमान में है भारत के कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? लॉन्च किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सी बॉक्स पोर्टल क्या है? सी बॉक्स का अर्थ होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स पोर्टल। इस पोर्टल को यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनके प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। तो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ इन सबको नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? राइट आंसर है भारत मेडल टैली में 71 पोजीशन पर रहा, 71वें स्थान पर रहा भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में। और भारत ने कुल इस बार 6 पदक जीते हैं, जिसमें से एक रजत पदक था, नीरज चोपड़ा ने जीता था। और आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक, तो मेडल टैली जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने जीते सर्वाधिक मेडल? तो अमेरिका ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं 26 मेडल के साथ, जो 26 गोल्ड मेडल के साथ अमेरिका टॉप पर रहा इसमें पेरिस ओलंपिक 2024 में। सेकेंड पोजीशन पर रहा था चाइना। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और मेजबान देश जहां फ्रांस में हुआ, फ्रांस की पोजीशन थी 5th नंबर पर। अगला क्वेश्चन है,
भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? राइट आंसर है मालदीव के साथ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का दूसरा उपाध्यक्ष। क्योंकि ये अपने भारत के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? राइट आंसर है चंद्रकांत सतीजा। चंद्रकांत सतीजा ने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको इस पूरे वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 666 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को चाहे तो 3 बार में देख सकते हैं, सुबह, शाम और रात में आप इसको देख सकते हैं। और एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है नई दिल्ली में। किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता मिली है? सेला सुरंग ये भारत की सबसे ऊंची सुरंग बन गई है। और ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में जो है ये सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन बना है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। ठीक है, तो IIM अहमदाबाद जो है भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान बना है। भारतीय वायुसेना ने दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये किया है आगरा में भीष्म का सफल परीक्षण। और ये पोर्टेबल एयरलिफ्ट हॉस्पिटल है फ्रेंड्स, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? निशानेबाजी में जीता है गोल्ड मेडल। तो शूटिंग में अवनी लेखरा ने इतिहास दोहराते हुए 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। अवनी जो है जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया के बाद 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय पैरा ओलंपियन बन गई हैं। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में व्हीकल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। देखिए फ्रेंड्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? राइट आंसर है नॉर्थ कोरिया। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन का लेवल देख के समझ पा रहे होंगे कि एग्जाम्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? नंदिनी कृष्णन ने। अगले 5 वर्षों के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल की है? टाटा कंपनी ने अगले 5 वर्षों के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? कंपाला युगांडा में हुआ है फ्रेंड्स। नाम का फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन। फ्रेंड्स, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा आता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो आपको जरूर याद रखना है बेलग्रेड में हुआ था फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना हुई थी 28 अगस्त 1970 को। महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपके लिए पूरी मेहनत किया है, अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है, बहुत मेहनत किया है इस पूरे प्रश्नों को सिलेक्ट करने में, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और पूरा निचोड़ आपको मिल सके। इसलिए आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप इस पूरा वीडियो को मन लगाकर ध्यानपूर्वक देख लेंगे पूरे क्लास को, तो यकीन मानिए आपका बहुत सारा यहाँ से कवर होगा, आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा एग्जाम से पहले। कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बनाए गए? यानी कि CISF की बात हो रही है। CISF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं RS भट्टी। RS भट्टी CISF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। यहाँ पर CISF की बात हो रही है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर है तो भारत ने मलेशिया के साथ ही हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी BSF के महानिदेशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी को BSF का नया महानिदेशक बनाया गया है। BSF का फुल फॉर्म होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में।
अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। अंडर 20 की यहाँ पर बात हो रही है, ये बात जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। फ्रेंड्स, जब भी कोई दिवस की बात हो, खासकर रिसेंट से रिलेटेड, तो उसका थीम जरूर याद रखिएगा। स्पोर्ट्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम थी शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। डेविड मालन ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? राइट आंसर हो जाएगा वह इंग्लैंड के खिलाड़ी डेविड मलान, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? राइट आंसर है कार्तिक वेंकटरमन ने राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसने मिस टीन यूएसए 2023 का खिताब लौटाया? तो भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव ने। जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है नागालैंड में। फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप पीडीएफ फाइल हमारी पूरी जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है, पूरे टॉपिक्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो इस वीडियो में ही मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो में आप बने रहिए। किसने 30वां सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीता है? 30वां सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जापान ने जीत लिया है। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी। सुपर वेट, रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने सुपर वेट रैपिड ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है। किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? राइट आंसर है 4136 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवासन एनएसजी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। एनएसजी का फुल फॉर्म होगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को। एनएसजी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो भारत के जय शाह, बीसीसीआई के सचिव जय शाह अब आईसीसी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 7 अगस्त को। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है सीएस शेट्टी को एसबीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एसबीआई की बात हो रही है, एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट, बतौर ओपनर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 50+ का स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है रोहित शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है द्रौपदी मुर्मू जी को। अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे। भारतीय एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एप्पल कंपनी के साथ। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य से निर्वाचित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ को मंजूरी दी है? टोटल 12। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? एग्जाम्स के लिए इस क्वेश्चन को आप ना फ्रेंड्स 5 स्टार मार्क कर लेना। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष सतीश कुमार बने हैं। रेल मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव। और रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट है, यूपी के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? टोटल 8। नेक्स्ट है, एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? राइट आंसर है मोहनलाल। नेक्स्ट है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू किया है? बंधन बैंक। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? उदयपुर, राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स याद रखिए यूएई में होगा। इससे पहले बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन अभी इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है बांग्लादेश की बजाय यूएई में।
नेक्स्ट है विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 25 अगस्त से 29 अगस्त 2024 के बीच में विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश द्वारा। विश्व जल सप्ताह 2024 की थीम क्या है? तो सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए जल। नेक्स्ट है आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाया गया है? राइट आंसर है हरमनप्रीत कौर T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का कैप्टन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? कुल 5 नए जिले। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है। हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष से चुना गया है फारूक अहमद को। यूपीआई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला, यहाँ पर यूपीएस है, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। अगला है भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का निर्माण किसने किया है? राइट आंसर है स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बनाए गए नए जिलों के नाम क्या हैं? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांग थांग। अगला प्रश्न है एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मालदीव में। भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चेन्नई में। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है और ये पहली बार मनाया गया 23 अगस्त 2024 को। अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है जिसका विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत के अंतरिक्ष गाथा। एडीबी ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए कितने ऋण देने का वादा किया है? तो $500 मिलियन। एडीबी का फुल फॉर्म हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा एम सुरेश को। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस जिले में किया गया? सतारा में। एचसीएल टेक्नोलॉजी ने हाल ही में नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? शिव बालिया को। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? जापान के साथ। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? शक्तिकांत दास को मिली है। शक्तिकांत दास वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? वर्तमान में गवर्नर हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बताओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इनको हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा BEML लिमिटेड के साथ। अगला क्वेश्चन है आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह किस देश में किया जाएगा? UAE में किया जाएगा। अगला प्रश्न है पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? सत्य प्रकाश सांगवान को। सिनसिनाटी ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आरेना सवालेंका ने। सिनसिनाटी ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जानिक सिनर ने। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? खान मंत्रालय। विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मलेशियाई पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम। हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है और सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 का उद्घाटन समारोह के भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? सुमित अंतिल। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? P हरीश को। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? साइंस से। नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को। यानी ईडी का नया निदेशक किसको बनाया गया है? ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फॉर्मेंस डायरेक्टोरेट। किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया है? गोविंद मोहन देश के नए गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी बन गए हैं गोविंद मोहन। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है मोर्ने मोरकल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? 3।
किस अभिनेता को 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? ऋषभ शेट्टी को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारत इस साल अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? 78वां। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। इसे क्या नाम दिया गया है? गौरव। और डीआरडीओ को फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। फ्रेंड्स इसको याद कैसे रखेंगे आप? क्योंकि डीआरडीओ और इसरो में कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ और डीआरडीओ का। डीआरडीओ का मुख्यालय आप कभी नहीं भूलेंगे आप, डी फॉर दिल्ली। तो जब भी डीआरडीओ की बात हो तो डी फॉर दिल्ली, और इसरो आपको याद ही हो जाएगा क्योंकि उसका बेंगलुरु में है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? PR श्रीजेश को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच बनाया गया है। फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत किया हूँ इस कंटेंट में और आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत किया है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए कि आपको सर की क्लास, मेरी क्लास कैसी लग रही है। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? प्रमोद भगत को। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? USA के। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नगिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? महाराष्ट्र। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो ये भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की याद में पहली बार मनाया गया। 2024 में हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। हिमाचल ने राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 11 परियोजनाओं में से कितने करोड़ निवेश की घोषणा की है? 696 करोड़। अगला प्रश्न है, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इस्पात मंत्रालय। जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? गैस एटकिसन ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? भारत और श्रीलंका के बीच। हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा PNB के साथ। बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण सौदा किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ किया है? प्रसार भारती के साथ। भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? चमारी अटापट्टू किस देश की हैं? श्रीलंका की हैं। EV डिलीवरी फ्लीट का विस्तार करने के लिए अमेजॉन इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? जेंटारी के साथ। अगला है, हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? TV सोमनाथन को। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व को मूर्त रूप देना। पॉल कगामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? राइट आंसर है रवांडा। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो मनु भाकर और PR श्रीजेश। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल दिलाया 89.45 मीटर के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 लाख। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? कर्नाटक और केरल में 2 नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए जाएंगे। अब कुल मिलाकर भारत में 573 वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर हैं इस टीम के कप्तान। हरमनप्रीत सिंह हैं यहाँ पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल के किस वर्ग में सेमीफाइनल में प्रवेश किया था? 57 किलोग्राम में। और इन्होंने, अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीत लिया फ्रेंड्स पेरिस ओलंपिक 2024 में।
महानिदेशक अस्पताल सेवा का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? वाइस एडमिरल अनुपम कपूर। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व सीएम थे? पश्चिम बंगाल। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास का आयोजन किया? पर्वत प्रहार। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, रेपो रेट कितनी है? 6.50%। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई? कुल 35 गांवों को। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है? तो 50 किलोग्राम भार वर्ग में इनको वजन ज़्यादा पाया गया, इसलिए डिस्क्वालीफाई किया गया था। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? के कैलाशनाथन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। थीम क्या थी? स्थिरता और नवाचार पर केंद्रित है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? आर स्वैन को। हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एनसीडीसी के साथ, एनसीडीसी के द्वारा लॉन्च की गई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनिस को। अगला क्वेश्चन है, भारत के नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल कितने मीटर का थ्रो किया था? तो यहाँ पर फाइनल के लिए कितने मीटर का थ्रो किया था? 89.34 मीटर। यहाँ पर फाइनल में कितना थ्रो किया था? तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है। फाइनल में प्रवेश के लिए उन्होंने 89.34 मीटर का थ्रो किया था। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की इस स्पर्धा में सेमीफाइनल में पहुंच गई थी 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? 4,11,222। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप किसने लॉन्च किया है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट का गोल्ड मेडल जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? ये स्वीडन के हैं। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है और इसका फुल फॉर्म होगा बिम्स्टेक का द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। असम में कितने करोड़ में बनने वाली सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन हुआ है? 27,000 करोड़। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? शास्त्रीय नृत्य में। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेन सिंगल में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल ही में किन खेलों के आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया है? पेरिस ओलंपिक 2024 के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? भारत 39 नंबर पर है। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? कुल 8। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लॉयल्स किस देश के धावक हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेन सिंगल में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत 8वें नंबर पर है। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं? तेल अवीव। राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? गजन सिंह शेखावत ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 6 पदक जीते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता है इन्होंने। स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र राज्य के हैं। हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक का किसे निदेशक नियुक्त किया गया है? साधना सक्सेना नायर को। किसने असम राइफल्स के नया महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विकास लखेरा। रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? तीसरा। रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? पेरिस ओलंपिक से। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। एप्पल्स बीट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अनन्या पांडे को। किस राज्य में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी? आंध्र प्रदेश। गब्बर नाम से मशहूर किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी
यानी तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। शिखर धवन ने संन्यास ले लिया तीनों फॉर्मेट से। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? अशोक कुमार सिंह ने। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने किससे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया है? चंद्रशेखर कुमार को। जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? नलिन प्रभात को। स्टारबक्स का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ब्रायन निकोल को। फ्रेंड्स, ये आप हमारी पीडीएफ जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। इसमें सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं केवल यही। इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से परचेज कर सकते हैं, मात्र 49 रुपये इसका प्राइस है। भारत की स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, 89.45 मीटर दूर जेवलिन फेंका है। गोल्ड मेडल जीता था पाकिस्तान के असरत नसीम ने। ये दोनों क्वेश्चन हो गए थे, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। साल 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? 35। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? 50। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। इसकी थीम थी सतत भविष्य की बुनाई। किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? शिव शंकरी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? ओडिशा में। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अरुंधति राय को। अडिग और अटल लेखन के लिए। फ्रेंड्स, पेन पिंटर पुरस्कार एग्जाम में जरूर ये अवार्ड पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, अरुंधति राय को मिला है। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं? कपिल देव। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है? भोपाल। किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? मध्य प्रदेश में। किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृत के आयाम का विमोचन किया है? जनरल वीके सिंह। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस राज्य के पूर्व सीएम थे? पश्चिम बंगाल के। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? पर्वत प्रहार। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट कितना है? 6.50%। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने फ्रेंड्स जीत लिया है महिला प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल। ठीक है, याद रखिए। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? नई दिल्ली में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस राज्य में मिशन 4 से 14 अभियान शुरू किया? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? यूपी राज्य की पुलिस ने। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बना है? बांग्लादेश। बिम्स्टेक की तीसरी ईपीजी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ढाका में हुई है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। किसने इटालियन ओपन 2024 का एकल खिताब जीता है? एकल खिताब जीता है अलेक्जेंडर जेरेव और ईगा स्वीटेक ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखिए, पुरुषों को जीता अलेक्जेंडर जेरेव ने, महिलाओं का ईगा स्वीटेक ने। किस राज्य की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई हैं? तो ये मध्य प्रदेश की हैं। इनकी उम्र 52 वर्ष है। इन्होंने सर्वाधिक उम्र में सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई हैं। किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है? चीन ने। किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया शी को पेश किया है? यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चंडीगढ़। यहाँ पर कौन शीर्ष पर रहा, कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही, मैंने यहाँ पर, तो चंडीगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और मलेशिया के बीच। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? निकारागुआ। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी का। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या है 4,11,222। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसलिए इसको स्किप करते हैं। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष पोल वाल्ट का गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो मोंडो डुप्लांटिस किस देश के? स्वीडन के। तो इसको स्किप करते हैं, ये क्वेश्चन तीनों हो चुके हैं।
पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो मनु भाकर थी और पीआर सीजेस। और ध्वजवाहक जो है फ्रेंड्स याद रखिए, जब उद्घाटन समारोह हुआ तब ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल। और समापन समारोह के ध्वजवाहक थे मनु भाकर और पीआर सीजेस। तो ये दोनों में आपको फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है। असम में कितने करोड़ में बनने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन हुआ है? 27,000 करोड़। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? शास्त्रीय नृत्य में। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिजस्कोवा ने। और ये किस देश की हैं? चेक रिपब्लिक की हैं। बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश का। प्रित्जकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? रिकेन यामामोटो ने। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इम्फाल में। किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नालमा योजना शुरू की है? तमिलनाडु सरकार ने। कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? कुशीनगर में। हाल ही में किन खेलों के आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया है? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। पर्यटन विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? 39 है। टॉप 3 कंट्री हैं अमेरिका, स्पेन और जापान। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? टोटल 8। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स किस देश के धावक हैं? अमेरिका के। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेन सिंगल में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विकास लखेरा। रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? तीसरा। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे आपको सारे न्यू क्वेश्चन ही मिलेंगे। रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? पेरिस ओलंपिक से। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? 8वीं। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। यहाँ पर यह क्वेश्चन भी रिपीट है फ्रेंड्स। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा को। मशहूर गायिका आशा भोसले किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च किया है? स्वर सौमनी आशा। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? उपेंद्र द्विवेदी भारत के नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं 30वें नंबर के। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? भारत को। कहाँ सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। ये आप देख सकते हैं सींग वाला मेढक। हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? भारतीय सेना ने। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? पेरियार टाइगर रिजर्व। हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है? गुलाब चंद कटारिया। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रीति सूदन को। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना पोर्टल लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। किसे हाल ही में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्थापित करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? श्रीराम कैपिटल को। यूपी गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2024 हाल ही में किस विधानसभा में पारित किया गया? उत्तर प्रदेश में। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? मनु भाकर। एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। सादो सोने की खान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, यह किस देश में है? यह जापान में है। असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने। मनिका बत्रा ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड में 16 पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई, जो कि इस खेल से जुड़ी हैं? टेबल टेनिस से। कपड़ा मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के तहत कितने अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी है? कुल 19। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? 25,000। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को एक यूनिवर्सल बैंक के में परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ देश का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? आइजोल मिजोरम में। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? जो रूट। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार गंगवार को। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन क्षेत्र को संरक्षित, पुनर्स्थापित और बढ़ाना। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस। सिडबी के चेयरमैन और एमडी के रूप में किसने कार्यभार संभाला? मनोज मित्तल। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश को मिली है? अपने भारत को। हाल ही में राजस्थान का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े को। हाल ही में तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? जिष्णुदेव वर्मा को। हाल ही में सिक्किम का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ओम प्रकाश माथुर को। हाल ही में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? रामेन डेका को। किस राज्य ने टीबी मुक्त नगरपालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? अजिंक्य नाइक। किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? नीता अंबानी को। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? लंदन में। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? शाहरुख खान के सम्मान में। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे अंचत, शरद कमल और पीवी सिंधु। ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और ये बैडमिंटन खिलाड़ी। शुभंकर क्या था पेरिस ओलंपिक का? ओलंपिक फ्रीज। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? राजस्थान ने। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने व संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है, भारत को 8 विकेट से हराकर। इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान में। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? अर्जेंटीना। किसने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की घोषणा की है? नासा ने। भारत की T20 टीम के कप्तान कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। चर्चित चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है? गुजरात में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया है? तेलंगाना। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? मलेशिया के। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? नासा ने। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका शीर्ष पर रहा, भारत का स्थान इसमें चौथा रहा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। भारत का स्थान रहा 82। 2024 के सूचना अनुसार कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? एग्रीश्योर। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र में। विंबलडन 2024 का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज और बारबोरा क्रिजिकोवा ने। तो फ्रेंड्स, पुरुष का जीता है कार्लोस अल्कराज ने और महिलाओं का जीता है बारबोरा क्रिजिकोवा ने। पुरुष और महिला का दोनों का याद रखिए। किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? उत्तराखंड में। किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है, कोलंबिया को हराकर। किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है। किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू किया है। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? कजाकिस्तान में। किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टोमैक्स लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल ने।
वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? 6%। किसे जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? स्मृति मंधाना और तथा जसप्रीत बुमराह को। तो याद रखिएगा, महिलाओं का चुना गया है स्मृति मंधाना को और पुरुषों का जसप्रीत बुमराह को। 2024 का सर्वश्रेष्ठ किसी राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? महाराष्ट्र को। टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर। दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसे पहनाया गया? केंजा लाइजी मोरक्को की हैं। भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? अबू धाबी। 16वें वित्त आयोग का गठित सलाहकार परिषद का संयोजन कौन नियुक्त हुई? डॉक्टर पूनम गुप्ता। बीएसएफ ने कहा ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? श्रीनगर में। किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? डब्ल्यूएचओ ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? 25 जून को अब प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? प्यूमा कंपनी ने। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7%। किसे प्रतिष्ठित हंस वान हेटिंग पुरस्कार सम्मानित किया गया है? के चोकलिंगम को तमिलनाडु के हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? भारत। किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया है? मोहन भागवत। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? नीति आयोग ने। भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? इग्नू। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अस्ताना, कजाकिस्तान में। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है? असम, रोमोना नेशनल पार्क में। किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? सोपना कलिंगल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? निकिता मल्होत्रा को। हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? नीदरलैंड ने। किस राज्य में धाई पूसम त्यौहार मनाया गया है? तमिलनाडु में। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? क्रमशः रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर का मिला है एनिमल के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? 12th फेल को। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? केटी पटनायक ने। किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? केरल में। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? बांग्लादेश। किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो फ्रेंड्स, ये असम का है। शाही परिवार का कब्रगाह है अहोम काल, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ध्रुव सितवाला। कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। कौन एससीओ का 10वां सदस्य बना है? तो बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य बना है। नाटो का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे को। चांद के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया? चीन। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद किसने जीता है? भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर। T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता है? संजना ठाकुर ने। हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को। यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया है? के पॉप समूह 17 को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? शेफाली वर्मा। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहाँ पूरा हुआ है? उड़ीसा के चांदीपुरा में। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? बी साई प्रणीत ने। कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? केरल। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में।
किसने पहली यूईएफए महिला नेशंस लीग जीती है? स्पेन ने। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? उर्दू के मशहूर कवि गुलजार और जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज को। किसने यूनाइटेड कप 2024 खिताब जीता है? जर्मनी ने। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रांस के। किस राज्य में कॉलेज फंगधासी मिशन की शुरुआत हुई है? मणिपुर में। किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? हिमाचल प्रदेश का। किसने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? रूस ने। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? भारत और पाकिस्तान। 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता है? विश्वनाथन आनंद ने। किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? हंगरी ने। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जेनेवा में। कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? असम सचिवालय। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? स्वीडन। भारत का स्थान रहा 63वां। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? श्रीनगर में। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। किसे लोकसभा को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया था। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? कोझिकोड, केरला। किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? श्रीनगर को। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? जेपी नड्डा को। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। हाल ही में संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है? 642। 2022-23 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको की। किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? स्लोवेनिया। किसने गुडलेप्पा हल्लीकेरा पुरस्कार 2024 जीता है? सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी ने। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? हंगरी में। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। किसने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्री 2024 जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 2024 के सूचनानुसार किस राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने की कगार पर है? केरल। दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत किसने की है? जेपी नड्डा ने। पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। 75वें गणतंत्र दिवस उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़ जी ने। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल खिताब किसने जीता है? ताई ज्यू इंग ने। भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? हांगकांग को। सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ज्योति रंधावा। भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डिजर्ट नाइट्स हवाई अभ्यास किया है? संयुक्त अरब अमीरात। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं? 4000। किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। किस देश की लेखिका जेनी एर्पनबेग ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? ये जर्मनी की हैं। और ये जेनी एर्पनबेग, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके का महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूपी की हैं। 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित हुआ है? बाली में। यूएई के संस्कृत और पर्यटन विभाग से किसे गोल्डन वीजा मिला है? राइट आंसर हो जाएगा रजनीकांत को। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? बैंकॉक में। एशियाई चैंपियनशिप में दीपा कर्मकार ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? पूर्णिमा सेठ। किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड के। किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? नेपाल की। किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है? कायरन विल्सन ने। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। वैश्विक प्रेषण में दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? जर्मनी। पेरू लाओ पैसे पाओ अभियान किसने शुरू किया है? उत्तराखंड ने।
हाल ही में जारी वेल्थियस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व के सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क को। भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? मेघालय में। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? एमिरेट्स ने। किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत। किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन को। भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? बांग्लादेश। भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? गुवाहाटी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। भारत की रैंक रही 159वीं। OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.6%। किसे GST अपीली न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा संजय मिश्रा को। भारत के कैग ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है? नेपाल के साथ। किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? पाकिस्तान ने। किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? अरुणाचल में। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसे दिया गया है? नोवाक जोकोविच को। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? स्पेन में। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? श्रीजा अकुला। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? नीदरलैंड में। पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? दुबई में। BEL ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT मंडी। किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? भारत ने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 9। DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा से। विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन किसने लॉन्च किया? नाइजीरिया ने। किसे भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? 2030 तक। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? रुपे ने। खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए VASA 1 AI मॉडल की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? नईमा खातून। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु में। किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को GI टैग मिला है? महाराष्ट्र। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? म्यांमार में। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो नेपाल की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी। एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? जयराम शनमुगम को। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? चीन ने। किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात किया है? इजराइल ने। अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? रस कुक जो कि ब्रिटिश हैं। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह को। विश्व साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? ममता जी सागर ने, कन्नड़ कवि हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में EV निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बन गई है? सिट्रोएन। नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जापान के साथ। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन का खिताब जीता है? इंडोनेशिया के हैं ये। किसने ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? AV विगडरसन ने। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा? मध्य प्रदेश। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे को। भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? भारत और नेपाल।
एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सराह प्रारंभ किया गया? डब्ल्यूएचओ के साथ। चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? समुद्री सुरक्षा। किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? केरल। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? रोमानिया में। डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम का। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? गुजरात में। अप्रैल 2024 को सेना के वायुरक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली का शामिल किया गया है? आकाश तीर। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 14 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। हाल ही में जारी EIU रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छी जगह कौन सी बनी है? सिंगापुर। किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? शाश्वत गोयनका को। किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने। किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में। किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी है, इसका क्या नाम रखा गया है? शिव शक्ति। हाल ही में जारी हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? मुंबई। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? इसरो। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीता है? कार्लोस सेंज ने। किसने टाइम्स पावर आइकन 2024 का अवार्ड जीता है? विजय जैन ने। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ जीत हुआ है? बेल्जियम में। मियामी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? डेनियल कोलिंग्स ने। किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? 134वें स्थान पर। निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? शीतल देवी को। ये पैरा तीरंदाज हैं। भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? भुवनेश्वर, ओडिशा में। भुवनेश्वर आता है। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 शुरू किया गया? अमेरिका में। भारत और अमेरिका के बीच। गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा विकसित किया गया है? सखी। दुनिया का सबसे पड़ोसी शहर कौन बन गया है? बेगूसराय। किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? प्रभा वर्मा को। लोकतंत्र के लिए AI जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया है? दक्षिण कोरिया। विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 126वें स्थान पर। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? भाषानेट। भारतीय सेना ने कौन सी तकनीकी यूनिट पेश किया है? STEAG। इसका फुल फॉर्म होगा सिग्नल टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन एंड एडॉप्शन ग्रुप। नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? वॉन गेथिंग। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन इंद्रावती। कौन मीथेन सेट लॉन्च किया है? SpaceX ने। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन। किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है? पीयूष गोयल ने। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? जैसलमेर में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में मोदी जी ने लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? असम में। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? सेशेल्स में। किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? दिल्ली हवाई अड्डा। किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को। लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? नीदरलैंड। किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मंजुला रामस्वामी को। किसने चामेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है?
ग्रीष्मा कुठार तथा रितिका चोपड़ा ने। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 खिताब जीता है? मुंबई ने। FSSAI द्वारा भारत में कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? टोटल 100। FSSAI का फुल फॉर्म होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है? असम। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? IIM शिलोंग में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना स्पेन में। वर्ल्ड बैंक ने किसे JEF यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? गीता बत्रा को। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला CM कौन बनी है? मरियम नवाज। किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा ने। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? 5% पर। देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय माणिकराव खानविलकर। किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू किया है? रिलायंस ने। कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? ओडिशा। किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तेलंगाना सरकार ने। किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री चांदी तरकसी को GI टैग मिला है? यह ओडिशा राज्य की। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। कौन सी राज्य सरकार MYUVA योजना शुरू करेगी? यूपी सरकार ने। बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? टाइगर वुड्स को। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश। ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी U तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ढाका में। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ओपेनहाइमर ने। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह कौन बनाया है? TASL ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 4। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? भारत के पास। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील का मैराथन आयोजन किया गया है? लद्दाख में। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाए हैं? तुर्की ने। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? शाहरुख खान को। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार का इतिहास रचा है? अमेरिका ने। भारतीय मूल के पहले BBC यानी द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन चेयरमैन कौन बने? डॉक्टर शमीर शाह। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद में। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? सुनील कुमार ने। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है? ईरान ने। टाटा डिजिटल ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? नवीन तहलियानी को। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? निरंजन शाह के नाम पर। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? नासा ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? हिमाचल प्रदेश के CM ने। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्यारेलाल शर्मा को। वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकोलस मादुरो। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स को शामिल किया गया है किस राज्य में स्थित है? असम में। पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य आयोजन पेरिस में किस नदी पर किया गया? सीन नदी पर। हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 82। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? जयंत चौधरी ने। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? नासा ने। ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? कर्नाटक में। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दिया है? असम राज्य की कैबिनेट ने। किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? कतर देश ने। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? पाथुम निशंका। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में।
किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ओडिशा में। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कौन शुरू करेगा? दुबई। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? भारत ने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? ओडिशा सरकार ने। किस राज्य के सीएम ने वन मित्र योजना शुरू की है? हरियाणा ने। 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? कैमरून। चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? नागालैंड में। किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? न्यूरालिंक ने। भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? 2024 को। देश का पहला सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? उज्जैन में। किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निखिल वाक को। कैलागनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक ने। प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ तालावीरा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? ओडिशा में। पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? अभिनव बिंद्रा को। भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस। भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? BR अम्बेडकर जी के नाम पर। वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी इरेटोस्थनीज का पता लगाया है इजराइल में। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड किसने जीता है? दिस मोमेंट ने। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? लंदन। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? विराट कोहली को। किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि रहे? सऊदी अरब में। किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? डेनमार्क ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? संयुक्त रूप से इंदौर तथा सूरत। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्य कृति सिंह। किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? चीन ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? कर्नाटक राज्य के सीएम ने। किसे मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे सम्मान दिया गया है? सविता कंसवाल को। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? उपल कुंडू। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? उपल कुंडू। दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? केरल में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? योगेश सिंह ने। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या आयोजित किया गया? थाईलैंड में। मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? मेडिसन मार्स। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? चीता को। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? लियोनेल मेसी को। महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ में। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? कुवैती दीनार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चेन्नई में। किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? जापान देश के मून मिशन ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। कौन सी भाषा भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? फारसी ये 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? रणधीर जायसवाल को। मोदी जी ने कहाँ 400 करोड़ रुपए की फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु में। कौन मिसेज इंडिया 1 इन अ मिलियन 2023 की विजेता बनी है? रूपिका ग्रोवर। किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश के वांचो शिल्प को। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला है? गोवा में। किस राज्य में चदुम्बी उत्सव मनाया गया है? असम में। किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है? शीशेंदु मुखोपाध्याय को। किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। 2024 के सूचना अनुसार भारत सरकार किस देश में
भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है भारत सरकार यूएई में, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, किस राज्य के डोंगरिया काद साल को जीआई टैग मिला है? ओडिशा का है ये। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? रघुराम अय्यर को। 2024 के सूचना अनुसार एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? ओम बिरला ने। किसने जल प्रबंधन के लिए सीआईआई राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? हीरो मोटोकॉर्प ने। किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा सुचेता सतीश। केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? फ्रैंकोइस बेटनकोट। किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? अनाहत सिंह ने। किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? गुजरात। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? भारत। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? ओम बिरला। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स की। नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास को। 2024 जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? आइसलैंड। भारत का स्थान रहा 129वां। 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इटली में। भारत सरकार ने उत्तराखंड के चामोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ज्योतिर्मठ। उत्तराखंड के नैनीताल के कोसिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी गई है? परगना श्री कैंची धाम। 2024 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? आइसलैंड टॉप पर रहा। भारत का स्थान रहा 116वां ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? डी श्री सुब्बैया नल्ला मुथु को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? एस्टोनिया। भारत का स्थान रहा 176वां। अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? यूएसए में। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? जर्मनी में। टोक्यो यूनिवर्सिटी द्वारा कहाँ विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन हुआ है? चिली में। लोकपाल का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार त्रिपाठी को। सबसे तेज वनडे विकेट पूरा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सोफी एक्लेस्टोन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? आरआर स्वैन को। हाल ही में खबरों में रही नंदनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एनसीडीसी के द्वारा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनिस को। नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CS शेट्टी को। कहाँ सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? उज्जैन में। किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। केंद्र सरकार ने कहाँ नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा की है? कर्नाटक में। कौन मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं? कबिलन साई अशोक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है? ओडिशा। किस राज्य ने स्वयं योजना लॉन्च की है? ओडिशा ने। भारत और किस देश ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और यूक्रेन। नया स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पुण्य सलीला श्रीवास्तव को। किसे 26वां सीएट क्रिकेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रोहित शर्मा को। किसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? हैदराबाद एयरपोर्ट ने। किसने ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला है? अशोक कुमार। किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है? झारखंड में। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? 19 अगस्त को। किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एमपी लाया था? जापान में। इसरो ने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? EOS 8। पैंतोगार्टान सिवनात्रा को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? थाईलैंड का। किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार सिंह। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? पर्वत नैनी हरीश को। विभीषण स्मृति दिवस कब मनाया गया? 14 अगस्त को। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। पिस्टल स्पर्धा में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पैराशूट
पैरा शूटिंग एथलीट कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा रुबीना फ्रांसिस। दिल्ली सरकार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? धर्मेंद्र प्रधान को। पेरिस पैरालंपिक 2024 में किसने पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? प्रवीण कुमार ने। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की तो वीडियो लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी मेहनत, मेरी क्लास और कंटेंट क्वालिटी कैसी लगी है फ्रेंड, ज़रूर बताइएगा। आपको एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।